बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से चिकन जलफ्रेज़ी हम किस तरीके से घर पे बना सकते हैं, जैसे होटलों पे बनाई जाती है, उसी तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक अंडा लेंगे। इस अंडे को देखिए जी, मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अभी इसके अंदर हमने सिर्फ एक चुटकी नमक डालना है। इस अंडे के मुताबिक एक चुटकी नमक और एक चुटकी इसके अंदर काली मिर्च। यहाँ पे इस अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छा, अंडे को फेंटने के बाद अभी एक पैन लेंगे। इसके अंदर तकरीबन कोई छोटा चम्मच नमक डालेंगे, सॉरी घी डालेंगे। ये देखिए मैंने ऑयल डाला है, घी भी डाल सकते हैं। इसको ग्रीस कर लेंगे पैन को। फिर इसके अंदर ये अंडा शामिल कर देंगे। अच्छा, अब इस अंडे के अंदर हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, रेड चिली नहीं डालनी या इस तरह हमने मसाले वगैरह नहीं डालने, वरना ये अंडा फूलेगा नहीं। तो हमें इसकी बिल्कुल सादी सी आमलेट चाहिए। यहाँ पे देखें, इसको हम साइड इसकी चेंज करेंगे और इसकी देखिए बेहतरीन सी आमलेट रेडी हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे, निकाल के और साइड पे रख लेंगे। इसको आगे जाके हम रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो जब इसको रेस्टोरेंट में बनाया जाता है तो उसके अंदर अंडे के अंदर भी फूड कलर डाला जाता है। मैंने फूड कलर नहीं डाला क्योंकि घर पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अच्छा, इसको बारीक मैंने चॉप किया हुआ है, ये लहसुन अदरक को। ये मतलब बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं है, ये चॉप किया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा जब गोल्डन सा कलर आ जाए ना, सुनहरा सा, फिर हमने इसके अंदर चिकन बोनलेस शामिल करना है। इसको जूलियन शेप में काटा हुआ है और ये आधा किलो का वेट है इसका। तो ये चिकन शामिल करने के बाद हम इस चिकन को अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे मिक्स करेंगे और कलर वाइट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर वाइट हो चुका है। अभी इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद इस चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जब चिकन अच्छी तरह से भुन जाए, फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तकरीबन ये देखें, ये हाफ़ कप भी नहीं बनता, बस 2 से 3 टेबल स्पून पानी है। तो ये पानी ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा हिलाएंगे और इसको कर देंगे हम कवर। तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और चिकन अच्छे से गल चुका है। तो अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, ये तकरीबन 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर। ये मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए यहाँ पे हमने हल्की आग पे इसको भून लेना है। फिर इसके अंदर 2 मेरे पास टमाटर थे मीडियम साइज़ के, इसको देखे मैंने काट लिया है छोटे छोटे पीसीज में। तो ये इसके अंदर डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे, शिमला मिर्च भी तकरीबन 1 अदद थी और प्याज एक था मीडियम साइज़ का। तो इसकी आप कटिंग देख सकते हैं, इस तरह की इसके अंदर कटिंग करनी है। और ये इसके अंदर शामिल करके तकरीबन 2 मिनट के लिए इसके अंदर इसको टोस्ट करेंगे। तो जब इसको रेस्टोरेंट में बनाया जाता है तो ये सब्ज़ियाँ इसी तरह से इसके अंदर डाल के, तो वो ये खड़ी खड़ी सी सब्ज़ियाँ होती हैं। इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 टमाटर की प्यूरी शामिल कर देंगे। मतलब कि टमाटर मेरे पास था फ्रीज़र का, उसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर शामिल कर दिया सिंपली। फिर इसके अंदर एंड पे टमाटो केचप शामिल करेंगे, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। टमाटो केचप शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पे इसके अंदर अंडा शामिल कर देंगे। जो हमने आमलेट बनाया था ना, इसको मैंने देखे छोटे छोटे पीसीज में काट लिया। अच्छा, अगर आपके पास टमाटो केचप ना हो तो इसके अंदर आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आग पे पकाना है।
2 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और बेहतरीन किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल से जलफ्रेज़ी तैयार हो गई है। चिकन जलफ्रेज़ी, यकीन करें इसकी खुशबुएँ पूरे मोहल्ले में हर तरफ फैली हुई हैं। इतनी मज़ेदार और ये टेस्टी रेसिपी है। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। समीउल्लाह फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।